आज मैंने इस जंगल में नारी को आवाज सुन रहा हूँ, बिलखती हुई, रोती हुई आज इस जंगल में भटक रही है। जहां बाघ सिंह सदुल का बसेरा है, कहीं कोई जानवर देख लिया उसे खा जाएगा। बेटी मुझे महापाप लिखेगा हाँ माँ कि संतों के रहते हुए मानव को हत्या हुआ। बेटा हाँ माँ, एक चीज देख रहे हो, ये जंगल में दूर से एक कुटिया लखा दे रहा है। हाँ माँ चलो, अगर उस कुटिया में कोई होंगे तो कुछ बातें कर लेना माँ। हाँ पुत्र, हो सकता है कुटिया में तो एक बाबा रहता है, उसके सिवा तो कोई नहीं रहता है। चलो, हो सकता है कहीं वो शरण लगा ले हम तीनों प्राणी को, तो बहुत अच्छी की बात होगा। हाँ हाँ चलो माँ। आहो काला चोरी बिनती आई बाबा हो, शरणा तोहार। काला चोरी बिनती बाबा तोरो चरणों विपत्ति के मारन कुटिया में या विपत्ति के मारन आयो कुटिया। उठो, प्रणाम बाबा। खुश रहो। आज तुम लोग इस जंगल में क्यों भटकती हो? कहाँ की रहने वाली हो? बाबा मत पूछो बाबा। क्यों? कैसा तुम्हारे विपत पड़ा है, मुझे कहकर बताओ। भारी जुलूम बाबा पर नहीं अच्छा, भारी हो जुलूम बाबा जी पर लई मोह। अच्छा, मोहब्बत तो नाम ले रही है। मोहब्बत बिना होई गेलै छा, कोई ना देखबैया रहलै आइयो मोहब्बी। हे बेटी, मैंने तो मोहब्बत को नाम भी सुना हो, और मोहब्बत एक कावनों खिला में सबसे ऊंचा कहलाता है तो छोटा राज, लेकिन मैंने सुना हूं कि मोहब्बत राज में ऐसा राजा है, ऐसा पतिव्रता नारी है जो पारसमणि पत्थल वहां मिलता है। पारसमणि पत्थल को पूजा करती है, लोहा सताता है तो सोना बन जाता है। देवी, क्या तुमने उसी में पर राज की हो? हाँ बाबा। क्या नाम है तुम्हारी? क्या पति का नाम है? बाबा मैं क्या बताऊं बाबा, मेरे पति का नाम आल्हा सिंह है। अच्छा, मैं राजमहल की रहने वाली रानी सोना पड़ती है मेरी नाम। अच्छा,
मैं समझ गया कि वही मोहब्बा राज की रहने वाली राज रानी है। अच्छा ये बताओ तुम किस दुख में भटक रही हो? बाबा ना जाने अनजाने में मेरे देवर जी जो जंगी रुदल नाम था, हाँ हाँ मैं जानता हूँ जंगी रुदल को। वो अपनी ससुराल मोरंग राज चले गए थे नरपत नंगराज। अच्छा। और यहाँ राज सूना पड़ गए। मैं अपने चारों परिवार अचानक से सोए थे। एक छत्री आया, सर गुजरात के रहने वाले गुजराती सिंह ने मेरी बहवा पर चढ़ाई करके मेरे पति को कैदी कर लिया और हम सबको राज से विराज कर दिया पिटाई करके। बाबा मैं जंगल जंगल भटक भटक के ये तीनों प्राणी मिली इस जंगल में और मैं ये तपसी बन जंगल तक आई हूँ। बाबा मुझे कोई नहीं सहारा है। बाबा मुझे अपने शरण लगा लो। बेटी मैं तो साधु संत हूँ, तुम तीन प्राणी हो, मैं तुम्हारे अपनी शरण में कैसे लगा लूं? क्योंकि संतों का कभी भूखा सोया पड़ता है, उनके लिए न घर है न बिछावन है न रहने का कोई ठिकाना है। मेरे साथ रहोगे तो इससे भी कष्ट ज्यादा भोगना पड़ेगा। मैं तो साधु संत हूँ, सहन कर लेता हूँ, तुम लोग नहीं सह पाओगे। इसलिए बेटी मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। बाबा क्या तुम्हारे देवर नहीं मिला है? नहीं बाबा, ना देवर मिला ना मेरे पति मिला। आखिर में कैसे अपने पति को छुड़ाऊं? देखो उस शहर गुजरात के सामने एक मेला लगा हुआ है। क्या बाबा? हाँ शहर गुजरात के सामने एक मेला है। तुम लोग ऐसे मत जाओ उस मेला में। तुम ये कौन है और वो कौन है? ये मेरी बेटी कंचन है। अच्छा। और ये मेरा बेटा इंदल कुमार है। तो तुम तीनों प्राणी ऐसा करो कि तुम नट्टिन को भेष धारण कर लो और ये भी नट्टिन की बच्ची बन जाओगे, वो भी बच्चा बन जाएगा। नट्टिन के भेष धारण करके तुम तीनों प्राणी उस मेला में जाओ और उस मेला में तुम्हारे दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है रुदल भी कहीं भटकता हुआ उसी मेला में कहीं मिल जाएगा। क्योंकि बिछड़ा हुआ लोग मेला में मिल जाता है, एक दूसरे से मिलन होता है। मेला को यही अर्थ होता है कि एक दूसरे को मिलन को हम मेला कहते हैं। इसलिए बेटी हो सकता है रुदल कहीं उस मेला में ना हो। हाँ बाबा, क्या घर में हम तीनों प्राणी नट खंजर बनकर उस मेला चाहो तो क्या मेरे देवर रुदल मिल सकता है? वहीं सब मिल जाएगा, तुम्हारा पति भी मिल जाएगा, देवर भी मिल जाएगा। क्योंकि जब तक नट्टिन का भेष धारण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा पति को पता कैसे लगेगा? नट्टिन आंगन आंगन में जाती है, हर माँ बहन को गोदना गोदती है। गोदना गोदते समय आंगन में देख लेता है कि यहाँ कौन है कौन नहीं है। तुम जाओगे आंगन आंगन तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इस मकान में मेरा पति है, कहीं देवर होगा तो वो भी मिल जाएगा। जाओ बेटी। ठीक है, प्रणाम बाबा। सुहागवती भव, आयु समान भव, चिरंजीवी भव। बेटी। हाँ माँ। क्या तूने सुना बाबा ने क्या बोला? हाँ माँ, बाबा ने जो बात बोले हैं सभी सच्चे बोले हैं। चलो पिताजी को ढूंढना है तो ही मेला में चलो, हो सकते हैं कहीं भटकते उठकते आएंगे उस मेला में, अवश्य मिल जाएंगे माँ। और वो नहीं, मेरी चाची भी मिल जाएगी, हमको चाचा भी मिल जाएंगे उसी मेला में। बेटा क्या
तुम्हें मंजूर है बेटा? माँ, अगर उस मेले में हमारे पिताश्री और चाचा जी मिल जाए तो नट खंजर क्या हमें कुछ भी करना पड़ेगा माँ। तो ठीक है पुत्र, क्योंकि तुम तो जानती हो हम तीनों प्राणी हैं, अपने इजाजत से इजाजत नहीं होता है, पुत्र से इजाजत होता है, पुत्री को इजाजत से इजाजत होता है, माँ की इजाजत से इजाजत होता है। माँ, तुम और पुत्री और पुत्र को जो काम कहो वो पुत्री और पुत्र ना करे, उसको ऐसा नालायक कौन होगा माँ? ठीक है पुत्र, चलो हम तीनों प्राणी उस भेष में आएंगे और उस मेला में अवश्य जाएंगे। ठीक है माँ, जल्दी चलो। आ रही धारा ले डगरिया रे चलैया, आ रही मेला बीच चल जा। आ धारा ले डगरिया गई बेटी गे, आई गे मेला बाम। मेला पामे पता तोला गाइले पिताजी के जान, पता तोला गाइले भाई जब चाचा जी के। आगे मेला बाके आ भेसा बाबा बनाई ले तई सनमा गैया, हे भेसा बाबा बनाई ले रही कना चम गया। आ चल चल चला धिया हाय रे महलो आ बाबा सुना आए सारा सत्य में पता तो लगाई ले भाई जरा पिताजी के। अमर भतियाल है सिंह। हाँ राजा साहब। बताओ, तुम्हारा कोई बचाने वाले संसार में नहीं है। ठीक है। जैसे ही मेरा भाई को शरीर में दर्द हो रहा है, वही तरीका से तेरा ही बदन पर घोड़ा के चाबुक चलाते चलाते तेरा बदन के पानी सुखा देंगे। तेरा भाई कहाँ है? अच्छा, मेरा पता नहीं है। मेरा भाई गलत किया, उसका सजाए मैं भोग रहा हूं। भोग रहे हैं। बहुत सुनते हैं तेरा भाई बलवान है। क्यों नहीं तूने बोलते हो?
मालूम नहीं है ये शहर गुजरात में कोने कोने में सुगर के हड्डी गड़ा हुआ है। जो वीरों आता है हमसे कोई टक्कर नहीं पाता है और विजय प्राप्त करके आपस नहीं जाता है। कोना कोना में सुगर के हड्डी गड़ा हुआ है, इसीलिए कोई क्षत्रियों हमसे टक्कर लेकर विजय प्राप्त करके आपस नहीं जाता है। जो आप कुछ करिएगा मैं तो आपको सामने मैं तो कैदी बन चुका हूँ। आज कैदी का जो दुर्दशा कर सकते हैं मैं तो आपके सामने में एक कैदी बन गया। अरे जानो रामा चलने दे बहू ऐसा है गुजारा राजा भैया सिंगा जो रोबल छैरे बरखा यही भार वही राजन मार करब हर तो हारो जो कोई ना कसूरा छलई यल्हक के हो जा सरकार शबन पे जबिया होकारो या बजल हाक माना सुनो भाई तेरे माना सुनियो तोरो याजू भाई के कोई ना पहिया तो ले दौड़े बाचा कोई ना बचाई दौड़े गुसमन हरे गुजारा काम भैया मोर रह रे कली मोहबा हो राज आज से ना बेचतिया नहीं वो दयल हाके बरत हो बेचतिया हो राजा कैला हो यार कोई ना सहारा हो या बजल हसीन नामद दाते बोले हो दुनिया से भाई बबोल करो परमा रे जब चढ़ौना कमरिया काली के आई मुख में धासी दे बौरा तालाबा पतो ना चल रे बोले तेरी ऐसी के तैसी तुम्हारा बदन के पानी सुखा देंगे। अरे भारत हो बेचतिया रे रुदल रे आ कैलही तोया अरे थारा थारा बदन मारे कापै या बयल हाके तारा तारा बदन मा कापै
अल्लाह के हो यार पता छै काले रब हो राजा हो या बयल हसीगा का घर को हवारा में बहिनी रे आरो बताऊ सासु